Assalamu alaikum, 6th class. This is your social studies lecture number 15, chapter number 7, the ancient invaders. Today we will read over page number 79 to 81. Open your books at page number 79. Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chapter 17, the ancient invaders. The Aryans, about 1500 BCE, before Common Era. A new race of people came into the northwest of the subcontinent. They were called Aryans. ठीक है, एक नई किस्म के लोग नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में आए और वो आर्यंस कहलाए. दे हैड बिन नोमैड्स वंडरिंग विद देयर फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द वास्ट ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ठीक है, ये मवेशी पालने वाले लोग थे, नोमैड्स थे, मवेशी पालने वाले लोग थे और अपने जानवरों के झुंड को लेकर जो सेंट्रल एशिया की ग्रीनरी इलाके थे, ग्रीनरी वाले ग्रासलैंड्स उधर आए उनके लिए. They were fairer than the Dravidians and used weapons made of bronze and later iron. ठीक है, ये जो ड्रेविडियंस थे, इंडस वैली के जो लोग थे, दरिया सिंध के पास के इलाके के, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है चैप्टर में, उनसे ज़्यादा खौफनाक थे, उनसे ज़्यादा खतरनाक लोग थे ये. और आयरन से बने हुए जो थे ये वेपन्स यूज़ करते थे, हथियार. दे फॉट फ्रॉम चैरियट्स एंड सून डिफीटेड द ऑलरेडी वीकेंड एंड पीसफुल पीपल ऑफ द इंडस वैली. ये चैरियट से इन्होंने लड़ाई करनी शुरू की और आखिरकार इन्होंने जो कमज़ोर हो चुके थे इंडस वैली के लोग, इंडस एम्पायर के, उनको हराया, उनसे जंग की. सम ऑफ ड्रेविडियंस वर किल्ड, सम मेड स्लेव्स एंड सम फ्लैड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. कुछ ड्रेविडियंस जो थे वो कत्ल हो गए, कुछ को गुलाम बना लिया गया और कुछ को सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल दिया गया. साइंटिस्ट बिलीव दैट द बलोची लैंग्वेज में बी वेरी सिमिलर टू दी विच द ड्रेविडियंस पीपल यूज्ड. साइंटिस्ट कहते हैं जो बलोची लैंग्वेज है ना, वो ड्रेविडियंस जो थे, इंडस वैली के लोग थे, उनकी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है. The Aryans steadily took over most of northern India and many of them moved into the Ganges Valley. इनमें से बहुत से नॉर्दर्न इंडिया वाली साइड में गए और वो जो गंगा के इर्द गिर्द वादी थी वहाँ पर आबाद हुए. They settled down to become farmer and fought amongst themselves for land. ये वहाँ पर सेटल हुए फार्मर्स के तौर पे और फिर वहाँ पर इन्होंने अपने लिए ज़मीन हासिल करने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी. द आर्यंस आर रियली द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हिंदूज़. ये अब आज के जो जदीद हिंदू है ना, इन्हीं के वो पिछले एंसेस्टर्स थे, पिछले थे, इनके बाप दादा कह लीजिए. दे एक्सटेंडेड देयर लैंड्स ईस्टवर्ड्स अलॉन्ग द गैंगस रिवर. व्हेन दे हैड सेटल्ड डाउन इन their new country, they divided their people into 4 groups or castes based on their occupations. इन्होंने क्या किया, जो गंगा का रिवर था उसके इर्द गिर्द जो ईस्टवर्ड पे जो ज़मीनें थी वहाँ पर भी रहाइश तैयार की. और जब ये सेट हो गए उन इलाकों में बाकायदा तरीके से मजबूत तौर पे, तो इन्होंने अपने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, कास्ट सिस्टम बना दिया उनके पेशे के मुताबिक. ऑल द टॉप एट द टॉप वर द ब्राह्मण्स हु वर द प्राइज. सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स थे जो पादरी, इबादत के लिए इनके काम आते थे, इबादत गाहों में रहते थे वो लोग. द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूड द किंग्स, सोल्जर्स एंड लीडर्स. दीज वर कॉल्ड खश्त्रियाज. इनको खश्त्री कहा जाता था, खश्त्रियाज कहा जाता है. इनमें किंग्स, बादशाह, सोल्जर्स, सिपाही वगैरह आते थे. बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन, ऑफिशल्स, मर्चेंट्स एंड फार्मर्स. दे वर नॉन एज वेश्यास. ठीक है, इसको वेश्यास भी कहते हैं और वेश भी कहते हैं. उसमें मर्चेंट्स, ताजिर हो गए, ऑफिशियल काम करने वाले लोग हो गए, किसान हो गए, वो आते थे. स्टिल लोअर वर द ऑर्डिनरी वर्कर्स, सर्वेंट्स एंड लेबरर्स. दे वर कॉल्ड शूदर्स. और सबसे लोअर्स जो थे, आम काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, गुलाम लोग, उनको शूदर्स कहा जाता था. नेक्स्ट वन, बिलो द 4 कास्ट वर द आउटकास्ट, ओरिजिनली पीपल हु वर नॉट आर्यंस. इससे भी नीचे एक कास्ट थी जो कि आर्यंस ही नहीं थे, दूसरे इलाकों से आए हुए थे. दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेजेस एंड वर मेड टू डू द फर्स्ट वर्क सच एज किलिंग एनिमल्स विच वाज सपोज टू मेक देम अनक्लीन इन अ रिलीजियस सेंस. इनसे और काम करवाए जाते थे इलाके से बाहर, जैसे जानवरों को मारना, जो कि इनकी सेंस में था कि जो जानवरों को मारता है वो अनक्लीन हो जाता है. ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नापाक या गंदा भी कह सकते हैं. Even the lowest caste, the Shudras, treated the outcasts as slaves. The different castes were not allowed to mix and no one could move from the caste into which
ही और शी हैड बीन बॉर्न। सबसे लोएस्ट कास्ट जो थी, जो उनको भी गुलामों के तौर पर, जो शूदर थी, उनको गुलामों के तौर पर जो यूज़ किया जाता था, और किसी भी कास्ट को इजाज़त नहीं थी कि वो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर सके। At first, the Aryans worshipped the signs of nature such as the sun, the moon, river, fire, and earth. These slowly changed until these were named gods such as Indra, Vishnu, Shiva, Krishna, and many others. सबसे पहले ये क्या था, कुदरत के जो मज़ाहिर थे उनकी इबादत करते थे, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने खुदा बनाने शुरू कर दिए, जिनमें शिवा है, कृष्णा है, इंद्रा है, विष्णु है। ठीक है। These are the Hindu gods of today. We know about the early Aryan times from a collection of prayers called the Vedas, which date back 3000 years and are still the basis of the Hindu religion. यही आज के हिंदुओं के खुदा हैं। इसका हमें इस तरह से पता चलता है कि ये आर्यंस जो होते जी, एक इनके मजहबी त्यौहार, मजहबी एक इबादत होती थी विदास, वो आज भी हिंदू रिलीजन में उसको वो जो है वो की जाती है इबादत। द आर्यंस स्पोक संस्कृत विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ द बेसिस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज हिंदी एंड ऑफ द मोस्ट मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज टुडे। ये संस्कृत बोलते थे, जो कि बुनियाद है आज के हिंदी ज़ुबान की भी और यूरोपियन लैंग्वेजेस में से भी बहुत सी लैंग्वेजेस की। ठीक है। ये देखें, ये संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश के बारे में उन्होंने बताया है। गॉड को दिवा कहते हैं, ड्यू, डाइव, डेटी। ठीक है, ये सब तो आता है। ये देखें, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वेश, और ये देखें शूद्र की हालत, देखें गुलामों की हालत। नेक्स्ट वन, द पर्शियंस। The Persian modern day Iran became a warlike nation in the 6th century BCE. They captured a huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to northwestern India. ये वेस्ट से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ से ग्रीस और इजिप्ट तक जो थे पर्शियंस, इनका एम्पायर फैला हुआ था, और ये 6th सेंचुरी में, 6ठी सदी में ये लोग पावर में आए। ओके। They conquered the Gandhara kingdom and made their capital in the subcontinent at Taxila, which later became a great सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ठीक है, इन्होंने जो था गंधारा किंगडम जो थी, गंधारा सल्तनत को जो था इन्होंने फ़तह किया, और उसके बाद बड़े सगीर में टैक्सला के मुकाम पे इन्होंने अपना जो था दारुल हुकूमत कायम किया, जो कि बाद में आर्ट और लर्निंग की एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। द Persians brought important new ideas how to use money and new ways of building. They also learned from the Aryans about medicine and how to make good steels, which was extremely expensive and could be made only in small quantities. ठीक है, इन्होंने मनी का इस्तेमाल करना नए नए तरीक़ों से बताया, नए नए तरीक़ों से बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती हैं ये इन्होंने बताया। इसके अलावा इन लोगों ने लोहे से, स्टील से जो थी चीज़ें बनानी शुरू की, जो कि उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती थी और छोटी क्वांटिटी में बनती थी, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। स्टील वाज यूज्ड मेनली बाय द रिच फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटर वेपन्स। द पर्शियंस आल्सो मेड गुड इरीगेशन schemes in the Indus Valley. However, like the empire before them, they too grew weak after some years in power. ठीक है, जो स्टील के वेपन्स थे ये सिर्फ अमीर लोग ही बनवाते थे। इसके अलावा इन्होंने ज़राअत के महकमे में भी बहुत ज़्यादा नई नई इनोवेशंस ये लेके आए, और आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी सल्तनतों की तरह कमज़ोर होते गए, और एंड पे इनकी पावर कुछ सालों में ही ख़त्म हो गई। ये देखिए, ये पर्शियंस की वो बका जो है आसार कदीमा वो दिखाए गए हैं आपको यहाँ पे। Short question answer. When did Aryans came into the subcontinent? Aryans came into the subcontinent in 1500 BCE. Name 4 caste of Aryans: Brahman, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. What was the religion of Aryan at first? At first they worshipped the signs of nature such as the sun, the moon, rivers, fire and earth. Which language Aryans spoke? They spoke Sanskrit. Where was the capital of Persians in subcontinent? Persians का capital कहाँ था? At Taxila. These are the short question answers and diary. Prepare the title page of chapter 17. Do homework of given short question answers on your notebook. Learn the reading and short question answers. इन short question answers का अपनी notebook पे homework करना है। टाइटल पेज रेडी करने के बाद इस रीडिंग को लर्न भी करना है, आपने समझना भी है, याद करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।